फ्रेंड, मज़र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा दामन का डिज़ाइन लेकर आए हैं, जो कि आप कुर्ती सूट किसी में भी बना सकते हैं। और यदि आपका सूट एकदम बिल्कुल प्लेन है, कोई भी वर्क नहीं है, तो उसमें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा ये। तो हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है फ्रेंड। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है फ्रेंड 18 इंच लिया है। हमारा जितना दामन था हमने उतना ही लंबाई लिया है। तो आप लंबाई अपने दामन के अनुसार ले लेंगे, और बिल्कुल हमने एकदम सीधा कटिंग कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, और इंच टेप को रखने के बाद 1.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे रखेंगे, और हम 1.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे कि साइड में भी 1.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे अच्छे तरीके से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप देने के लिए हमने यहाँ पे एक डब्बे का इस्तेमाल किया है फ्रेंड। अगर हम चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन हाथ से हम देंगे फ्रेंड तो हर एक राउंड बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, इसलिए हम डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे। और फ्रेंड आप क्या करेंगे कि इस तरह से राउंड शेप देंगे। जो दूसरी शेप देनी है फ्रेंड, तो बिल्कुल इस निशान से एकदम सटा कर देंगे। तो फिर हम इस तरह से डब्बे को रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो इसी तरह से राउंड शेप देते हुए हम पूरे में चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसी निशान पे इस तरह से हम राउंड शेप को कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम कुर्ती का कपड़ा में इस पेपर पेस्टिंग को चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दोनों साइड में मुझे 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल सीधे कटिंग कर लेनी है। हमने 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे, और हम बताते हैं कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। हम मशीन पे आ चुके हैं, और हमने पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैच को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे पैच में चले आएंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है फ्रेंड, और ये उल्टा है, आप देख सकते हो मार्का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप सीधा में इस तरह से अच्छे तरीके से रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पैच को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे बराबर करके। बिल्कुल एकदम पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए राउंड सिलाई हम पूरे में लगा लेंगे। क्या करेंगे, 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए हम पूरे में इस तरह से कटिंग करेंगे।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ यहाँ पे मुझे कट लगानी है पूरे में। कट लगाने के बाद अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप पलट लेंगे पूरे को। अब मुझे क्या करनी है कि लब पे पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई को लगाने के बाद अब इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा पैच उठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई मारते हुए पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पैच बैठाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल इसी सिलाई पे मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा ले लिया है फ्रेंड, और बिल्कुल ये खड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा वो पक्का 2 इंची रखा है। तो 2 इंची का इस तरह से खड़ा पट्टी आप ले लेंगे। पट्टी को लेने के बाद आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे आप सीधे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद आप इस तरह से बिल्कुल रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए पट्टी को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हर एक राउंड में एक एक हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे रखकर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, फैब्रिक बटन लगाने के बाद दामन की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियोस को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।